असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले तो इसकी वैकेंसीज बहुत लिमिटेड है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में इंटरेस्ट लेते नहीं है। वैकेंसीज 2022 में आई गेस 4 आई थी, 23 में 5 आई थी, 4-5 वैकेंसीज आती हैं। 4-5 वैकेंसीज होने की वजह से कट ऑफ हाई जाती है, हाई कट ऑफ रहती है और वैकेंसीज कम रहती हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें? इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है उसके। आज की वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे मेरे भाई, इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे, हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन में एएसओ के बारे में, है ना। तो क्या क्या जानेंगे वीडियो के अंदर, देखते हैं। एएसओ की क्या क्या सैलरी है इलेक्शन कमीशन में, वैकेंसीज क्या रहती हैं, कट ऑफ क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी सीजीएल के थ्रू कैसे जा सकते हो, जॉब हाइलाइट्स आपकी प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, ऑफिसेज, ट्रांसफर्स, वर्क प्रोफाइल्स, क्या क्या पावर्स हैं, इसके अलावा आपकी पर्क्स क्या क्या हैं और एफएक्यूज क्या क्या हैं लास्ट में, ये सब जानेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जॉब है कैसी, तो भाई देखो, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ये अपने आप में एक बड़ा नाम है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इलेक्शन कमीशन को जनरली जो एग्जीक्यूटिव है हमारा उससे फ्री रखने का प्रयास किया जाता है। जितनी भी बाकी जो नौकरियां हैं उनमें गवर्नमेंट का जबरदस्त प्रेशर आप पे रहता ही रहता है, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। बाकी इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रखी जाती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होता है। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी सरकारी नहीं है, सरकारी है, भारत सरकार के अंडर ही आप काम कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे काम करते हो? इलेक्शन कमीशन में। और इसीलिए इसकी वैकेंसीज अलग से आती हैं, सीएसएस से इसमें नहीं भेजा जाता है। बहुत कम वैकेंसीज होने के बावजूद भी सीएसएस के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सब मिनिस्ट्री के लोग हैं और ये मिनिस्ट्री के नहीं है, ठीक है। नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है आपकी, अगेन वही ग्रुप बी की, 4600 पे ग्रेड है, 4600 पे ग्रेड है। बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग जो होती है 44,900 होती है। आपको पता होना चाहिए हर साल आपकी बेसिक पे बढ़ती रहती है, हर साल आपका बेसिक पे बढ़ता है, ठीक है। साल में एक बार जब इंक्रीमेंट लगता है, जनवरी में लगता है जनरली, ठीक है। ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो देखो, बेसिक पे मिल गया लगभग आपका 50% अभी डीए है, अभी और बढ़ जाएगा ये। एचआरए आपका 30% है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका मिलता है और कुछ अदर छोटे मोटे अलाउंसेस को मिला के 85,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाती है इस टाइम पे, स्टार्टिंग सैलरी ग्रॉस। नेट होती है जो हाथ में सैलरी आती है, इन हैंड सैलरी, और ग्रॉस सैलरी वो होती है जो आपके अकाउंट के, मतलब जो आप जिस सैलरी के आप हकदार हैं। अब इसमें से इनकम टैक्स कट जाता है, कुछ आपका एनपीएस कट जाता है। हालांकि एनपीएस कटना नुकसान की बात नहीं है, एनपीएस जितना आपके अकाउंट से कटेगा, जैसे मान लीजिए आपके 10,000 एनपीएस के पैसे कटते हैं यहाँ से, लगभग 10,000 नहीं कटेंगे, 7,000 के करीब आपका कटेगा, 7 साढ़े 7। अगर 7 आपके खाते से कट रहा है तो 7,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी तरफ से डालेगी, और आपका एक अकाउंट होता है एनपीएस अकाउंट, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस का मतलब उस अकाउंट में जितने पैसे आपके उतने सरकार के। हर महीने ऐसे ही होता है, जितने आपके कटते हैं उतने सरकार डालती है। और ये इसी जॉब के लिए नहीं है, भारत सरकार के अंतर्गत जितनी जॉब आपकी आती है वो सब। पहले आपका एक ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था, उसमें अलग तरीके की चीजें थी, इसमें अलग। और ये एनपीएस का पैसा कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही निकाला जा सकता है, आप इसको हमेशा नहीं निकाल सकते हो। जनरली ये रिटायरमेंट में मिलता है, बाकी कुछ एक्सट्रीम केसेस में बीच में भी निकाल सकते हैं, एक्सट्रीम केसेस में निकाल सकते हैं, नॉर्मली नहीं निकाल सकते हैं। तो एनपीएस में ब्याज रेट भी अच्छा खासा मिलता है, और ये जो इनकम होती है एनपीएस वाली, ये आपकी टैक्स फ्री भी होती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे एनपीएस के बारे में। उसके अलावा इसकी पोस्टिंग की बात करेंगे सर, तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हेडक्वार्टर्स जो हैं आपके, जिसको आईआईआईडीएम जिसको बोला जाता है, द्वारका में इसकी पोस्टिंग रहती है। तो द्वारका में जाना है आपको, बढ़िया जगह है द्वारका, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग रहती है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जीवन भर एक ही जगह पे दिल्ली में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अगर वैकेंसीज की बात करें तो 2024 में अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है कितनी होंगी। बाकी 2023 की बात करें तो सिर्फ 4 वैकेंसीज थी, 2022 की बात करें तो 5 वैकेंसीज थी। कट ऑफ 2022 में 350 थी नॉर्मलाइज्ड। आप पाओगे कि एमईए वगैरह से भी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है इसकी। एमईए की 331 थी और इसकी 332। क्यों? कारण वही है कि पोस्ट बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड पोस्ट है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। बाकी इसमें क्या क्या प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस है सीजीएल का ही आपका, 200 नंबर का प्री, 390 नंबर का मेंस, कंप्यूटर रहता है 60 नंबर का क्वालिफाइंग, टाइपिंग टेस्ट 28 का कंपलसरी रहता है। तो सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन होता है,
सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस में कई बार आपको बता चुका हूं, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। सीजीएल में कैसे कैसे सिलेक्शन होता है ये बता चुका हूं आपको, है ना। बाकी जॉब हाइलाइट्स की बात करें तो देखो सिर्फ हेडक्वार्टर का ही वर्क है, कुछ अलग का वर्क नहीं है, ओनली हेडक्वार्टर्स वर्क है, ठीक है। प्रमोशंस आर नॉट वेरी इजी, प्रमोशंस आसान नहीं है यहाँ पे। क्यों आसान नहीं है? कारण है, बाकी जगह से स्लो प्रमोशंस है यहाँ पे। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे लेस वैकेंसीज आती हैं, बहुत कम वैकेंसीज होती हैं डिपार्टमेंट में। जहां कम वैकेंसीज रहेंगी प्रमोशंस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। अगर बात करें कि जॉब प्रोफाइल, तो डेस्क जॉब है, आपको संडे सैटरडे छुट्टी रहती है, गर्ल्स के लिए बहुत सूटेबल जॉब है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, आंखों पे चश्मा लगा है, कोई परेशानी नहीं है। छोटा मोटा उंगली उंगली में कोई कट है, कोई परेशानी नहीं है। कहीं टैटू बना है, कोई परेशानी नहीं है। दांतों में दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। समय से पहले गंजे होते जा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। कलर विजन है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मेडिकल वेडिकल की कोई 1% दिक्कत नहीं है। दौड़ नहीं पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नॉक नी है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट फुट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल की कोई इश्यू आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और न सिर्फ ये इस पोस्ट के लिए कह रहा हूं मैं, जितनी भी मैंने मेडिकल की बातें बताई हैं, आप किसी भी एएसओ की पोस्ट ले लीजिए, सब में मेडिकल और फिजिकल की बात आए तो आपके मुंह से एक ही बात निकले, कोई बात नहीं है। अब ये मत कहना आंखें नहीं है, कोई बात नहीं, बोल नहीं पाता हूं, कोई बात नहीं, इतना भी नहीं है। मतलब बेसिक अगर आप चल फिर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, ये सब है तो ठीक है, ठीक है। कोई कहे कि शरीर आधा ही है, कोई बात नहीं है, वैसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन जनरली मेडिकल और फिजिकल ये कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग कितने टाइम में हो जाती है? तो सर जैसे ही सीजीएल का रिजल्ट आता है, अगले 2.5 से 3 महीने में ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है इनकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहां पे भी, ठीक है। आगे देखेंगे जॉब हाइलाइट्स में यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें अलग कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा अलग आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अगर बात करें वर्क प्रोफाइल कैसी है, तो वही क्लैरिकल वर्क है, रूटीन की नोटिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, सबमिटिंग लेटर्स टू हायर अथॉरिटीज एज वेल एज कंप्लीटिंग फाइल्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। जो इलेक्शन पीरियड होता है, एएसओज मे बी इन्वॉल्व इन दी कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी कि एएसओज ध्यान देंगे, वैसे तो लाइट वर्कलोड रहता है, लेकिन जब बात कर रहे हैं हम इलेक्शंस के टाइम की, तो ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स, इलेक्शन पीरियड के टाइम पे आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि जो एएसओज हैं उनको अक्सर करके यूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए वेरियस इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में, सच एज प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम, ये रोल आपको नहीं बनाने, लेकिन कोऑर्डिनेशन आपको संभालना पड़ेगा। मैनेजिंग पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग स्टेशंस वगैरह को मैनेज करवाना, इसके कोऑर्डिनेशन में भी। इसके अलावा असिस्टिंग इन वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स, इनमें भी असिस्ट करना पड़ सकता है, हेल्प करनी पड़ सकती है। तो ये इस टाइम पे आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, वैसे जनरली लाइट काम रहता है। इंश्योरिंग दैट द गाइडलाइंस एंड रूल्स सेट बाय द इलेक्शन कमीशन आर अधेयर्ड टू इन ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज जो चल रही है चुनाव की, चाहे वो आपके पोलिंग बूथ की बात है, चाहे इलेक्टोरल रोल की बात है, चाहे बाकी की कोऑर्डिनेशन की बात है, उन सब में जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं, ये इंश्योर करना आपका काम है। असिस्ट करना इंप्लीमेंट करने में डायरेक्टिव्स ऑफ द कमीशन इफेक्टिवली, जो कमीशन के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उनको बेसिकली इंप्लीमेंट करवाना भी आपके वो ड्यूटी है, उसमें असिस्ट आपको करना पड़ेगा। प्रमोशंस क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, तो एसओ से मतलब एएसओ से एसओ बन सकते हो। अंडर सेक्रेटरी ज्यादातर डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच पाते हैं, बाकी एडिशनल तक भी कुछ लोग पहुंचते हैं। एडिशनल शायद पहले आ जाता है डिप्टी से, देख लेना एक बार, ठीक है। कुछ कुछ में पहले, कुछ कुछ में पीछे भी रहता है। आगे पर्क्स वही है जो बाकी सब में थे। मोबाइल फोन मिल जाता है लिमिटेड, मतलब मोबाइल फोन का बिल लिमिटेड। इसके अलावा पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी बहुत, ट्रांसपोर्ट कंपनसेशन मिल जाता है, वही टीए जिसको हम बोल देते हैं। इसके अलावा एलटीसी मिल जाता है, साल की वही 30 ईएल होती है अर्नड लीव, 8 सीएल होती हैं, 20 आपकी हाफ पे लीव होती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल होते हैं। इसके अलावा आपके लाइक 2 आरएच होती हैं, आरएच यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। जैसे इंडिया में बहुत सारे जीएच होते हैं, लेकिन कुछ आरएच होते हैं। जैसे रक्षाबंधन 19 तारीख का जो पड़ रहा है वो एक आरएच होता है, जीएच नहीं होता है। दिवाली पे जीएच होती है, होली पे जीएच होती है, गजेटेड हॉलीडे, लेकिन रक्षाबंधन आरएच है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। अब मान लीजिए आपको रक्षाबंधन के दिन छुट्टी चाहिए, तो आपको सीएल लेने की कोशिश मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी,
RH मिल सकती है, साल में 2 बार RH आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ट्रेनिंग, कोई ऐसी खास ट्रेनिंग नहीं है जैसी बाकी डिपार्टमेंट में, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल वही ड्राफ्टिंग का काम है। अब FAQs देख लेते हैं, क्या करप्शन के चांसेस हैं, तो भाई नो पब्लिक डीलिंग, नो चांसेस ऑफ करप्शन। करप्शन वरप्शन की सोचो तो भाई किसी और में चले जाना, इसमें मत जाना। इलेक्शन कमीशन में जाके भी करप्शन करोगे, ये शर्म करो यार, है तो फालतू की बात है। ट्रांसफर होता है या नहीं होता, अब एक छोटा सा तो डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन, इसमें से कहां लेके जाओगे ट्रांसफर। इलेक्शन कमीशन में यही रहना है, आराम से तसल्ली से दिल्ली में रहो, ट्रांसफर की बातें ज्यादा मत करो, ठीक है। तो यही, हालांकि डिपार्टमेंट के अंदर ही सेक्शन बदल जाते हैं, कई सारे सेक्शन होते हैं ना, तो वो बदल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई क्या वर्कलोड ज्यादा होता है, तो आम दिनों में तो वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहता है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपका क्या है, इलेक्शन के टाइम में वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है,